तो आइए देखते हैं कि ये डायनेमिक अटेंडेंस टेम्पलेट किस तरीके की है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर एक अटेंडेंस टेम्पलेट यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें कि कुछ एम्प्लॉयज के नेम्स और ये एक पर्टिकुलर डेट है 1 मई 2021, उसके लिए अटेंडेंस टेम्पलेट बनाई गई है। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सैटरडे संडे में वीकली ऑफ, देन सैटरडे संडे वीकली ऑफ। इस वीडियो को बनाने के पीछे मतलब कि ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट डायनेमिक कैसे है ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीकली ऑफ है ये हर महीने चेंज हो जाते हैं। जैसा कि लेट से मैं इसको अगर 1/1/2021 कर देता हूँ, तो गाइस कैन यू सी कि यहाँ पर ये सैटरडे संडे पहले यहाँ पर था, तो ये अब यहाँ पर चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जनवरी मंथ में 2 तारीख को सैटरडे पड़ रहा है, जबकि वहीं पर ही अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं तो मई मंथ में 1 मई को सैटरडे पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों का यूज़ किया है जिसकी वजह से कलर कोडिंग अपने आप ही चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ अगस्त मंथ में ये क्या है, तो अगस्त मंथ में अगर आप देखेंगे तो संडे यहाँ पर है, सैटरडे संडे। इसी तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ कि अक्टूबर मंथ में ये क्या है, तो अक्टूबर मंथ में सैटरडे संडे यहाँ पर है। और जबकि ये वीकली ऑफ जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, जबकि जो हमारे कलर्स हैं वो कलर बिल्कुल परफेक्टली चेंज हो जा रहे हैं। जहां जहां पर भी इसको सैटरडे संडे मिलता है ये वहां वहां पर अपने हिसाब से कलर कोड चेंज हो जाता है। लेट्स से कि अगर मैं इसमें से ये जितने भी वीकली ऑफ है इनको हटा देता हूँ एक तरीके से और यहाँ पर चेंज करता हूँ। जैसे कि सपोज कि हम बात करते हैं फेब मंथ की, तो फेब मंथ में आप देखेंगे सैटरडे संडे यहाँ पर है। फिर हम मार्च मंथ की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा गाइस, अभी मैंने एंटर नहीं किया, H और I पर ये सैटरडे संडे यहाँ पर है। अगर मैं एंटर करता हूँ मार्च मंथ में भी ये सेम यहीं पर ही है। अगर हम इसको जून मंथ में देखते हैं तो जून मंथ में ये चेंज हो गए। देन जुलाई मंथ में देखते हैं, जुलाई मंथ में क्या है, तो जुलाई मंथ में और चेंज हो गए। तो ये जो कलर कोडिंग है ये तो अपने हिसाब से परफेक्टली काम कर रही है। जहां जहां पर भी इसको सैटरडे संडे मिलेगा ये वहीं पर ही कलर अपना चेंज कर देगा। लेकिन जो वीकली ऑफ है वो वीकली ऑफ अपने स्टैटिकली है, वो स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होते। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि आज यहाँ पर वीकली ऑफ है, देन ये सैटरडे संडे यहाँ पर है, मतलब वीकली ऑफ जहां जहां पर भी है वहां पर मैंने वीकली ऑफ अपडेट कर दिया सैटरडे संडे के हिसाब से, लाइक दिस। आपने ये जुलाई मंथ के लिए तैयार कर दी थी, लेकिन जब आप जुलाई से अगस्त में जाते हैं और इसको चेंज करते हैं नेक्स्ट मंथ में, तो ये संडे तो यहाँ पर आ गया और सैटरडे संडे चेंज हो गए, लेकिन वीकली ऑफ जो है वो अपनी जगह में ही है, जो कि ट्यूसडे वेडनेसडे शो कर रहा है, जो कि गलत है गाइस। मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही अपना मंथ चेंज करूं और जैसे मेरा कलर कोड चेंज होता है तो ये वीकली ऑफ अपने आप ही अपडेट हो जाने चाहिए वहां पर। क्योंकि इसको बनाने के पीछे मेन रीजन ये है, अभी के लिए मैंने आपके लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर मंथ के लिए चेंज किया है, लेकिन अगर हमें इसको पूरे साल के लिए बनाना हो और हम जब नेक्स्ट ईयर के लिए साल चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें पूरे 12 महीने के लिए वीकली ऑफ चेंज करने पड़ जाएंगे, जो कि एक टाइम टेकिंग और बोरियत भरा काम है। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है वो मैं आपको शो करना चाहूंगा। तो देखिएगा इस लेट्स से कि आज की डेट में जैसे सपोज कि मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये मेरे वीकली जो ऑफ हैं ये यहाँ पर अपडेट हैं जुलाई मंथ के लिए E और F कॉलम में। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अगस्त मंथ के लिए इस टेम्पलेट को बनाना है, मैंने यहाँ पर ये अगस्त मंथ के लिए बना दिया है, जो कि संडे मेरा यहाँ पर आ गया। मुझे कुछ नहीं करना गाइस, आई विल सिंपली सेव दिस वर्कबुक, क्लोज दिस एंड अगेन ओपन इट। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वीकली ऑफ अपने आप ही चेंज हो गए हैं। ये जबकि वीकली ऑफ पहले सैटरडे संडे मतलब यहाँ पर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में अपडेटेड थे। हम एक काम एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। अगर मैं इसको दिसंबर कर देता हूँ तो दिसंबर में अब सैटरडे संडे यहाँ पर है। आई विल अगेन सेव दिस वर्कबुक, क्लोज एंड देन अगेन रीओपन। अब देखिए सैटरडे संडे यहाँ पर अपडेट हो गए। तो कहने का मतलब कि ये एक डायनेमिक अटेंडेंस टेबल है, टेम्पलेट है। इसके अंदर आपने
जस्ट अपना मंथ चेंज करना है, कलर कोड अपने आप ही सैटरडे संडे को कैच करके वहां पर अपना कलर कोड चेंज कर देगा। और वीकली ऑफ अपने आप कैसे अपडेट होंगे, इसके लिए एक VBA का छोटा सा कोड लिखा हुआ है, तो उस कोड को मैं अभी लिखूंगा। बट अभी के लिए जो अटेंडेंस टेम्पलेट आपके सामने नजर आ रही है, इसके लिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो एक काम करते हैं, ये मैंने रब कर दिए गाइस, एंड देन यहाँ पर जितना भी मेरा डेटा है सारा का सारा मैं उड़ा रहा हूँ, सो दैट कि आपको दिखा सकूं कि इसको शुरुआत से लेके एंड तक की हमने किस तरीके से बनाया था। तो इसमें से मैंने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हटा दी है। इसके अंदर हमने 3 चीजों का यूज किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्लस एक हमने इवेंट पे रन किया है इसको, और एक VBA का छोटा सा कोड लिखा है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं यहाँ पर लेट से मैंने बोल दिया 1/1/2020, मैंने यहाँ पर इसका मंथ उठा लिया टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू, विच इज MMM देन YY। तो ये मुझे जनवरी 20 कह रहा है। नाउ ये वाली जो थर्ड रो है, यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन देके इस सेल का रेफरेंस दे दिया जहां पर 1/1/2020 लिखा हुआ है। आई विल सिंपली मेक इट एब्सोल्यूट, दोनों तरफ इसके डॉलर होने चाहिए, एंटर मार दीजिए, तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। नाउ फिर से एक इक्वल टू का साइन, इस सेल का रेफरेंस C3 का, और इसमें प्लस करा के 1 ऐड करा दीजिए। नाउ ड्रैग दिस फॉर्मूला, जहां तक ये फॉर्मूला मतलब टेम्पलेट आपकी है, तो ये आपको 31/1/2020 तक का इसने डेटा दे दिया है। नाउ ऊपर आइए, टेक्स्ट फंक्शन अगेन, नीचे वाले सेल का रेफरेंस दीजिए C3 का, जहां पर 1/1/2020 लिखा हुआ है, एंड देन D इन कोटेशन, ये वेडनेसडे बोलता है, ड्रैग कर दीजिएगा इस फॉर्मूले को। तो दिस इज हाउ यू हैव फेच्ड द डे नेम्स। अब इसके अंदर दूसरी चीज आती है कि हमने इसके ऊपर कलर कोडिंग किस तरीके से इंप्लीमेंट करानी है। तो कलर कोडिंग के केस में गाइस, जितना भी आपका डेटा है, लाइक नेम को छोड़ के जहां से आपका डे स्टार्ट हो रहा होगा, उस डे से आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं C3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और एंड तक की जहां तक की आपका डेटा है वहां तक की इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन मैनेज रूल्स, ये सबसे नीचे, देन न्यू रूल, एंड सबसे लास्ट का ऑप्शन होगा यूज अ फॉर्मूला वाला, इस पे क्लिक कर लीजिए। नाउ वी विल यूज अ सिंपल फॉर्मूला हियर, विच इज और। मैंने बोला कि ये जो यहाँ पर C3 की जो वैल्यू है, ये एक चीज ध्यान दीजिएगा गाइस, यहाँ पर जब आप इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला यूज करते हैं और किसी सेल का रेफरेंस देते हैं, तो ये इसको एब्सोल्यूट बना देता है, लाइक दोनों तरफ इसके डॉलर आ जाते हैं। लेकिन हमें डॉलर यहाँ पर दोनों तरफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीच में डॉलर चाहिए। तो जो शुरुआत में जो डॉलर आ रहा है इसको आप हटा दीजिएगा, सिर्फ बीच में डॉलर रहना चाहिए आपका, इक्वल टू। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या C2 के ऊपर लिखी हुई जो वैल्यू है, यानी कि इस ये वेडनेसडे वाली, ये C2 की वैल्यू क्या सैटरडे है? अगेन इस पे क्लिक कीजिए, ये साइड वाला डॉलर हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है हमें, बीच में डॉलर होना चाहिए। एंड देन क्या C2 की वैल्यू संडे है? यानी कि हम अपने इस फॉर्मूले में बोल रहे हैं C2 की वैल्यू या तो सैटरडे या संडे, इन दोनों में से अगर है तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए। उस केस के अंदर मैंने बोल दिया कि वो इसको इस तरीके से ब्लू कलर में हाईलाइट कर देगा, लाइक दिस। एंड मैं अब ओके ओके एंड देन ओके करूंगा, तो कैन यू सी गाइस, ये देखिए, ये इसने जहां जहां पर भी सैटरडे संडे है वहां पर इसने कलर कोड डाल दिए। अगर हम यहाँ पर अब जैसे चेंज करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 1/5/2020, तो ये सैटरडे संडे चेंज हो गए यहाँ पर। फिर से हम इसको चेक करते हैं 1/10/2020 पे, तो ये देखिए फिर से चेंज हो गए। दिसंबर मंथ के लिए चेक करते हैं, तो कलर कोड मेरा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें इसके ऊपर वीकली ऑफ लगाना है। तो अगर मैं आज की डेट में, जैसे सपोज कि ये मेरी जो तारीख है ये 1/11/2020 की है,
अगर मैं यहाँ स्टैटिकली इसको वीकली ऑफ बोल देता हूँ और नेक्स्ट टाइम जब मैं इसका मंथ चेंज करूंगा अगले महीने के लिए काम करने के लिए, तो ये देखिए खिसक गया और ये मुझे मैनुअल हटाना पड़ेगा और यहाँ पर इसको फिर मैनुअली डालना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे सैटरडे संडे दिसंबर मंथ में यहाँ पर है। ये ऑटोमेटिकली कैसे होगा, तो इसके लिए एक सिंपल VBA का कोड है, वो मैं लिखता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ, पहले से मैंने कोड लिखा हुआ था। तो आइए गाइस कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस कोड के अंदर सबसे पहले मुझे ना कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। वेरिएबल्स क्या है मैंने बोल दिया, जैसे अच्छा, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो इसको हमें सिंपल पे नहीं चलाना है गाइस, याद रखिएगा। जब आप VBA के कोड के ऊपर जाते हो तो ये आपको इस जर्नल उसके ऊपर लेके आता है, ऑब्जेक्ट व्यू पे। तो आपने यहाँ पर नहीं आना है, आपने इसके ऊपर इसको एक्सपेंड करके क्लिक करना है और वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप अगर जैसे ही वर्कबुक पे क्लिक करते हो तो ये ओपन इवेंट पे आ जाता है बाय डिफॉल्ट। ये प्रोसीजर ओपन इवेंट है। यहाँ पर हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ओपन इवेंट में जो मैं कोड लिखने जा रहा हूँ वो है dim x as integer एंड z as integer। दो मैंने वेरिएबल ले लिए। देन एक मतलब कोड में लिख रहा हूँ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल्स टू फॉल्स। देन अगेन एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग equals to false. Application dot enable events equals to false. ये कोड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये VBA के कोड को फास्टर वे में रन करने के लिए वो करता है रिस्ट्रिक्ट। तो जितना टाइम VBA कोड को रन होने में लगता है, लगना चाहिए आइडली, ये उससे ज्यादा फास्टर वे में काम करके देता है। ठीक है गाइस, आगे मैंने बोल दिया लास्ट रो। मैं चाहता हूँ कि इस अटेंडेंस टेम्पलेट में कल की डेट में अगर मेरे एम्प्लॉय अगर बढ़ भी जाते हैं तो मैं इसकी लास्ट रो को डायनेमिक रखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला लास्ट रो इक्वल टू शीट्स, जो भी हमारी शीट है अटेंडेंस टेम्पलेट डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 2 एंड सेल अप डॉट रो। आप लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखना चाहूंगा। एक ये जो सेल्स मेथड होता है इसका एक सिंटैक्स होता है गाइस। इसका सिंटैक्स होता है रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स। तो अगर मैंने यहाँ पर रो इंडेक्स की बात की है तो रो पे तो मैंने रो का काउंट रख दिया कि रो का जितना भी काउंट होगा लास्ट रो का वो अपने अंदर स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 लिखा है, इस 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब ये है गाइस, क्योंकि मेरा डेटा अगर आप देख पा रहे होंगे कॉलम बी से स्टार्ट हो रहा है, ए हमारा जो है वो पूरा का पूरा ब्लैंक है, तो इसलिए मैंने ए को नहीं लिया। ये जो कोड होता है ये वहीं से काम करना स्टार्ट करता है जहां पर हमारा डेटा होता है। तो हमारा बी कॉलम जो है वो सेकंड कॉलम होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 2 लिखा है गाइस। इसके बाद ये जब हमने लास्ट रो ले लिया है, इसके बाद एक और नया वेरिएबल हम ले लेते हैं। नया वेरिएबल जो है वो है लास्ट कॉलम। और लास्ट कॉलम के केस के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जहां पर भी हमारा लास्ट कॉलम होगा, बी इट 31/12 या फिर 30/12, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कई महीने 30 में खत्म होते हैं, तो ये वहां तक का डेटा अपने अंदर स्टोर करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसको चेंज करना है। सेल्स रेफ हो जाएगी मेरी, मतलब रो इंडेक्स हो जाएगा मेरा 2, और इसका जो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम्स डॉट काउंट। इस एक्सेल आपको चेंज कर देंगे एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। ये डायनेमिक होता है इस, जहां तक भी आपकी रो होगी या कॉलम होगा उतना डेटा ही अपने अंदर स्टोर करेगा। अब हम यहाँ पर कुछ लूप का यूज करेंगे। तो लूप के केस में मैंने बोला फॉर एक्स इक्वल्स टू 4 टू लास्ट रो, ये जो लास्ट रो हमने डिफाइन की थी, और फॉर जेड इक्वल्स टू
3 to लास्ट कॉलम। ठीक है, जब आपने ये चीज डिफाइन कर ली है, इसमें हमारे दो लूप चलेंगे गाइस। एक चलेगा हमारा रो के लिए जहां तक कि मेरी लास्ट रो होगी, और दूसरा चलेगा लास्ट कॉलम के लिए। लेकिन अब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 4 और ये 3 क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि 4 का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे ये 4 जो है यहां से मेरा डेटा स्टार्ट होगा गाइस, और 3 का मतलब ये है जो मेरा कॉलम है ये यहां से स्टार्ट हो रहा है इस तरफ को। अगर आप इसको 3 की बजाय 2 भी बोलते तो ये तब भी चलेगा, क्योंकि इसको हमने हॉरिजॉन्टल वे में चलाना है लास्ट कॉलम तक की। इसलिए इसको आप 3 या 2, वट एवर योर प्रेफरेंस, आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको 3 से चला दिया, बिकॉज ये मुझे इसको हॉरिजॉन्टल वे में मैं 3 रो को पूरी फिक्स कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कॉलम है वो सीधा सीधा चलता रहे। अब यहाँ पर जब हमने ये चीज को डिफाइन कर ली है, तो अब मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि इफ शीट्स, ये जो हमारी शीट अटेंडेंस टेम्पलेट है, एक मतलब ये कंडीशन डाल रहा हूं मैं यहाँ पर के सेल्स की, लाइक इस अटेंडेंस टेम्पलेट में जो भी मतलब कि हमारी वो है 2, x की जो भी वैल्यू है, अगर ये वैल्यू आपकी सैटरडे होती है, x,2 का मतलब हो गया गाइस ये वाली, क्योंकि इसमें 2 जो है, रो तो मेरी जो है वो तो 2 फिक्स हो गई, और x जो है वो मेरा रन होता रहेगा आगे की डेट में। तो इसको मैंने ये चीज बोल दी है x, ये गाइस x ना होके z होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमने कॉलम पे चलाना है इसको। तो आई एम वेरी सॉरी इस चीज के लिए कि यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये 2, z रहेगा, एंड देन मैं इसको बोलता हूँ या फिर सेम, इसी को पकड़ लीजिए एंड यहाँ पर रख के बोल दीजिए कि अगर ये वैल्यू सैटरडे या संडे इन दोनों में से कुछ भी होती है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर हम लोगों को x, z की वैल्यू, x का मतलब हो गया हमारा जो हमने रो रखा था, यानी कि ऐसे, उसकी वैल्यू को ये बोलेगा वीकली ऑफ, ऐसे। एल्स यानी फॉल्स की कंडीशन में उसको ये बोल देगा ब्लैंक, मतलब उसके बजाय में कुछ नहीं रखेगा, ब्लैंक कर देगा। सिर्फ जहां जहां इसको सैटरडे संडे मिलेगा वहां पर ये वीकली ऑफ अपने आप ही अपडेट कर देगा। क्योंकि ये हमारी इफ की कंडीशन चल रही है, तो इफ को गाइस बंद करना होगा तो एंड इफ। और याद रखिएगा जब आप नेस्टेड लूप का यूज करते हैं तो जो बाद का लूप होता है वो पहले बंद होता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा नेक्स्ट जेड, देन नेक्स्ट एक्स, एंड देन लास्टली आपने क्या करना है, ये जो भी है इन तीनों कोड को उठाइए और यहाँ लास्ट में रख के इन सबको ट्रू करा दीजिए, तो दैट की अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। और एक छोटा सा काम और, ये जो आपने अटेंडेंस टेम्पलेट कराई है, जैसे हमारी वर्कबुक ओपन होती है तो ओपन होते ही ये सबसे पहला काम क्या करे, ये हमारी इसी शीट को सिलेक्ट करे जो कि अटेंडेंस टेम्पलेट नाम की शीट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कोडिंग, जो भी हम कोड लिखना चाहते थे। अब एक काम करते हैं गाइस, सेव दिस एंड क्लोज दिस विंडो, ओके। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर मैं वीकली ऑफ अपडेट कर रहा हूँ गाइस हर एक में, कॉपी एंड देन पेस्ट, देन पेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जी एंड एच के ऊपर सैटरडे संडे शो हो रहा है कॉलम के ऊपर, और ये दिसंबर मंथ के लिए। लेट्स से कि इसका मैंने मंथ चेंज किया कोई और, लेट्स से कि मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा चौथा महीना है अप्रैल का। अप्रैल नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये सैटरडे संडे ना और थोड़े से दूर नजर आए। तो लेट मी जस्ट चेक कि कहाँ पर ये अपडेट होगा इस चीज़ को लेके। जुलाई मंथ के लिए क्या होगा, जुलाई मंथ भी सेम है। जैन मंथ क्या था, जैन मंथ भी सेम है। फैब मंथ में बिल्कुल चेंज हो गया गाइस।
तो फेब मंथ में मेरे सैटरडे संडे यहाँ पर है, और ये जो वीकली ऑफ है ये गलत जगह में अपडेटेड है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये कलर अपनी जगह से, कलर और ये जो क्या बोलते हैं, जो डेज के नेम्स हैं अपनी जगह से बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, लेकिन वीकली ऑफ तो हमने मैनुअल डाले थे तो इसलिए गलत अपडेटेड है। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करके मैंने इसको बंद कर दिया गाइस। अगर मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो कैन यू सी गाइस कि ये यहाँ पर कहीं पर ही अपडेटेड थे, लेकिन ये अब उठ के सैटरडे संडे में ही अपडेट हो गए हैं। फिर से इसको चेंज करते हैं, मैं इसको 10वां महीना कर देता हूँ। 10वें महीने में बिल्कुल चेंज हो गया, सैटरडे संडे अब यहाँ पर है, और वीकली ऑफ जो है वो गलत जगह में अपडेट है। तो हम इसको फिर से सेव करते हैं, क्लोज, एंड देन अगेन ओपन। तो ये सैटरडे संडे अपनी जगह में परफेक्टली उठ गए। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं वहां पर गाइस, जहां पर आपको एंटायर पूरे साल का अटेंडेंस टेम्पलेट बनाना हो, और वहां पर अगर आप पूरे साल के लिए अगर वीकली ऑफ अगर डालते रहेंगे तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। चलिए ठीक है, आपने एक बार बना लिया, साल भर के बाद की बात है, लेकिन जिस टाइम पर बनाने बैठो तो ये बहुत ही बोरियत भरा और बहुत मोनोटोनस वर्क है। ये जो कोडिंग है ये क्या करेगी, आपको जस्ट आपको अपना डेटा यहाँ पर चेंज करना है, नो मैटर कि इट इज आपका 2020 या 2021 समथिंग। हमने इसको चेंज किया, सेव एंड देन रीओपन। तो जहां पर भी ये होगा ये डायनेमिकली उस चीज को अपडेट करेगा। एक बार बनाने की बात है गाइस, बाकी ये वर्क करता ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई गेस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो गाइस इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। Thanks for watching my video guys. Thank you very much. Bye bye. Take care and Jai Hind.